हरिओम योगीस। आज हम लोग एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले और साथ ही उसका उपाय करने वाले हैं जो आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जिसको हम लोग अनिद्रा कहते हैं और इंग्लिश में इसको इंसोम्निया भी कहा जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आप बिस्तर पे जाएं तो आप जब सोने के लिए तैयारी करें या सोने जाएं तो आपको नींद बहुत लेट से आती हो? नींद बहुत लेट से आने के अलावा आपको नींद आ भी गई तो आपका नींद बीच में टूट जाता है, या फिर आपका नींद बीच में टूट भी गया और फिर से आप सोने की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको नींद आ ही नहीं रही है। उसके अलावा आपको नींद अच्छे से आई भी नहीं और आप सुबह जल्दी उठ गए। आपको सुबह उठने के बाद चिड़चिड़ाहट सी हो रही है। आपको किसी भी प्रकार की नींद से संबंधित समस्या है, आप गहरी नींद नहीं ले पा रहे हैं। जितना हमको प्राकृतिक सोना चाहिए और हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी है, आप उतनी नींद नहीं ले पा रहे हैं। तो आज हम इन सभी समस्याओं के लिए उपाय लेकर के आए हैं, प्राणायाम, जो आपके मन को शांत करेगा। दोस्तों, अनिद्रा की समस्या बहुत सारे को लोगों को होती है और उसके अलग अलग कारण होते हैं। बहुत सामान्य कारण जो होते हैं वो आप जब सोने के समय आते हैं और छोटे से कारण के कारण अगर अब नींद नहीं आ रही है आपको, तो आप अगर सोशल मीडिया में व्यस्त हो गए, टीवी से लेकर के मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी चीज यूज कर रहे हैं, साथ ही आपने सोते समय पानी का इंटेक कर लिया, लिक्विड वाली जो भी चीजें हैं आपने इंटेक कर ली, कैफीन से रिलेटेड चीजें आपने इंटेक कर लिया, या कुछ भी तनाव, चिंता, जो भी चीज है उसके कारण अगर आपका नींद डिस्टर्ब हो रहा है, आपको कोई ऐसी समस्या है जिसके कारण आपको नींद नहीं आती है। किसी को एपनिया की समस्या होती है कि जब वो रात के समय सोते हैं तो उनकी जो श्वसन है वो कभी भी सडन स्टॉप हो जाती है, बीच बीच में कभी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। तो अगर आपको वैसी कोई समस्या है या कोई भी कारण, कोई भी चिंता, तनाव या बीमारी, तो आज हम लोग उन सभी समस्याओं में जो नींद हमारी टूटती है या सामान्य कारणों से जो तो हमारी नींद टूट जाती है या प्रॉपर हम नींद नहीं ले पाते हैं, उसके लिए आज हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करने वाले हैं। हम सभी को पता है कि हमारे लिए नींद कितना जरूरी होता है। अगर किसी भी दिन, एक भी दिन अगर हमारा नींद पूरा ना हो पाए तो हमारा दिन भर का जो शेड्यूल है वो सारा खराब हो जाता है। ऐसा इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब हम प्रॉपर नींद लेते हैं 7 से 8 घंटे की या 6 घंटे की भी अगर आप अच्छे से गहरी नींद लेते हैं तो उस समय में हमारा मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो हमारे दिन भर के बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करके रखता है। लेकिन किसी भी कारण से अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते हैं तो उस दौरान आपका ये जो हार्मोन है वो प्रॉपर सिक्रीट नहीं हो पाता, जिसके कारण आपको आगे चल करके परेशानी होती है। तो हम लोग बस अभ्यास आज आपको बताएंगे नहीं, बल्कि आपके साथ अभ्यास की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये अभ्यास हम 10 से 15 मिनट बस करेंगे और प्राणायाम हम लोग इसमें बेसिकली अभ्यास करेंगे वो प्राणायाम जो हमारे शरीर को शांत करेगी, मन को शांत करेगी, हमारी समस्याओं को दूर करेगी और हमको अच्छी गहरी नींद लाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले इस प्राणायाम के अभ्यास में हम लोग एब्डोमेन ब्रीथ करेंगे, जिसमें हम लोग प्राकृतिक श्वसन के साथ इस प्रकार से श्वसन करेंगे कि अपना पेट फुलाएंगे और पेट को अंदर पचकाएंगे। पेट फुलाएंगे और पेट को अंदर पचकाएंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ी देर इसका अभ्यास करते हैं। कम से कम 1 से 2 मिनट हम लोग एब्डोमेन ब्रीथ यानी जो पेट में श्वसन लेने की क्रिया है वो हम लोग करेंगे। तो पीठ सीधी करके बैठिएगा। आप जिस भी अवस्था में बैठना चाहते हैं बस पीठ आपकी सीधी रहे, गर्दन आपका सीधा। आप कोशिश कीजिए, अगर आप सोने की तैयारी कर रहे हैं और सोने के पहले इस प्राणायाम को करते हैं तो आप अपने बेड पे ही इस प्राणायाम का अभ्यास करें। पहले हम लोग सामान्य श्वसन करेंगे, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। चलिए एब्डोमेन ब्रीथ का अभ्यास करते हैं। पेट में सांस भरेंगे, सांस भरते हुए पेट फुलाएंगे, सांस छोड़ते हुए पेट को
पचकाएंगे। जब आप इनहेल करेंगे तो एब्डोमेन को पूरा एक्सपांड कीजिएगा। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सांस छोड़ेंगे तो एब्डोमेन को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए अभ्यास की शुरुआत करते हैं। आपको नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही सांस छोड़ना है। आप धीरे धीरे श्वसन को लंबी करते जाइए। लंबा और गहरा। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पे। आप इसी के साथ चेस्ट ब्रीथ स्टार्ट करेंगे। अब सांस भरते हुए पेट भी फुलाएंगे और चेस्ट को भी फुलाएंगे, यानी छाती को भी फुलाएंगे, उठाएंगे, और सांस छोड़ते हुए पेट को पचकाएंगे और छाती को भी अंदर लेते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। सांस भरते हुए पहले पेट फुलाना, फिर चेस्ट को फुलाना। सांस छोड़ते हुए पहले चेस्ट को पचकाना, फिर अपने पेट को पचकाना। आप जितनी लंबी सांस ले सकते हैं सांस लेते जाइए और सांस छोड़ते जाइए। आप किसी प्रकार की एक्स्ट्रा फोर्स इसमें नहीं लगाएंगे, बस आप नेचुरली जितना आपसे ब्रीथ हो रहा है शरीर को ढीला और शांत करके ब्रीथ करते जाइए। अगर आपको पीछे दीवार का सपोर्ट लेना है तो आप दीवार के सपोर्ट लेकर के बैठ सकते हैं। इस प्रकार से एब्डोमेन ब्रीथ का अभ्यास कंप्लीट करने के बाद हम लोग आएंगे अगले प्राणायाम के लिए, जिसमें हम लोग करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल में सांस को छोड़ते जाएंगे। तो नासाग्र मुद्रा में हमारी 2 उंगलियां मिडिल वाली और इंडेक्स वाली आपके फोरहेड के ऊपर रहेगी, आपके दोनों आईब्रो जॉइनिंग से थोड़ा सा ऊपर। आपकी थंब वाली उंगली आपके राइट नॉस्ट्रिल पे रहेंगी, आपकी रिंग वाली उंगली आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे रहेंगी। अब जब आप सांस लेना शुरू करेंगे तो आप अपनी रिंग वाली फिंगर को थोड़ा सा उठा लीजिएगा और जितनी सांस आप ले सकते हैं सांस लीजिएगा। अब धीरे धीरे करके आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को थंब को हटाते हुए खोलना और सांस को छोड़ते जाना। जब भी बारी आएगी सांस लेने की, आप लेफ्ट से सांस लेते रहिए और राइट में सांस छोड़ते रहिए। इसको जितना धीमा और गहरा कर सकते हैं आप इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिएगा। तो चलिए अभ्यास की शुरुआत करना शुरू करेंगे। चंद्रमा का ध्यान। अब धीरे धीरे अपने राइट नॉस्ट्रिल में सांस छोड़ते जाइए।
फिर से सांस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़ना शुरू कीजिए। इसी प्रकार अभ्यास करते जाइए। सांस छोड़ते जाइए। फिर से सांस अंदर, सांसों को छोड़ते सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी थकान, सारी चिंता शरीर से बाहर। हर बार आपको लेफ्ट से सांस लेना है, सांस छोड़ते जाइए राइट से। कंटिन्यू अभ्यास। पीठ सीधी रखिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा आप सांस ले सकें। लगातार अभ्यास करते जाइए। अगर आपको हाथ में दर्द होगा तो आप अपने लेफ्ट हाथ से, लेफ्ट वाले पाम से अपने राइट एल्बो को सपोर्ट करते हुए आप दीवार में भी टिक करके अभ्यास को कंटिन्यू कर सकते हैं। सपोर्ट करते हुए इस अभ्यास को कंटिन्यू कीजिए। बस 4 से 5 राउंड और करेंगे हम लोग। जितना धीमा और लंबा गहरा सांस ले सकते हैं लीजिए। दो बार और लास्ट करेंगे। एक अंतिम बारी। अब वापस आ जाएंगे। सांसों की गति पूरी सामान्य रहने दीजिए। फिर से सामान्य श्वसन करेंगे हम लोग, प्राकृतिक श्वसन। सांसों को देखने का अभ्यास कीजिएगा, सांस पूरी अंदर जाते हुए और पूरी सांस धीरे धीरे बाहर आते हुए। जब भी आप हर एक प्राणायाम करते जाएंगे आप अनुभव करेंगे आपका शरीर शांत और ढीला होते हुए, शरीर की तनाव, जकड़न सब खत्म होते हुए। चलिए हम लोग अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। अगला प्राणायाम हम लोग भ्रामरी करेंगे। तो भ्रामरी के लिए आप अपने इंडेक्स फिंगर का यूज कीजिएगा या तो फिर सन्मुखी मुद्रा। तो मैं एक बार मुद्रा बताती हूँ आपको। आप सन्मुखी मुद्रा के लिए छोटी वाली उंगली, आपकी रिंग वाली उंगली जस्ट लिप्स के ऊपर वाले पोर्शन पे, आपके मिडिल वाली फिंगर से आप अपने नॉस्ट्रिल के ऊपर रखेंगे उसको, इंडेक्स से अपने आईज को क्लोज करेंगे, थंब से आपका कान का अग्र भाग जो दिख रहा है एयर का, ये स्टार्टिंग का पॉइंट, उसको क्लोज करेंगे, बहुत ज्यादा जोर से नहीं दबाएंगे। इस प्रकार से आप सीधा करके सांस लेंगे और भौरे के समान भुन की आवाज गुंजन करेंगे हम लोग। आप नाक से सांस लेना, नाक से ही सांस छोड़ना, आपको माउथ को ओपन नहीं करना है, आप लिप्स को क्लोज करके रखना इस प्राणायाम के दौरान। या तो फिर अगर आपको हाथों में दर्द होता है या कोहनियां सीधा नहीं रख पाएंगे तो आप अपने इंडेक्स वाले फिंगर से अपने कान को बंद कीजिएगा। हम लोग अभ्यास 7 बारी करेंगे। तो चलिए, सांस आपको नासिका से लेना है, नासिका से छोड़ना है, पीठ सीधी, शरीर ढीला, दीवार का सपोर्ट अगर आप लेना चाहें, शरीर को जितना हो सके शांत और ढीला रहने दीजिए। स्टार्ट करेंगे अभ्यास।
एक अंतिम बारी। वापस आएंगे। फिर से शरीर शांत, ढीला, सामान्य श्वसन। पूरा शरीर शांत, पूरा शरीर ढीला। अगला अभ्यास हम लोग अनुलोम विलोम का करेंगे। अनुलोम विलोम में हम लोग 1:1:1 इसका अभ्यास करेंगे। फिर से आप नासाग्र मुद्रा कीजिएगा। नासाग्र मुद्रा में 2 उंगलियां फिर से आपके फोरहेड के ऊपर, थंब आपके राइट वाली नॉस्ट्रिल के ऊपर और आपका रिंग वाला फिंगर आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल के ऊपर। सांस लेना शुरू कीजिएगा आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। जितनी देर तक आप श्वसन करोगे, आप उतनी देर तक ही आप अपने श्वसन को रोक कर रखिएगा और धीरे धीरे करके आप अपने राइट नॉस्ट्रिल से उतना ही श्वसन, उतना ही देर तक छोड़ते जाइएगा। फिर वापस आप राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेते जाइएगा। फिर थोड़ी देर रोकिएगा और धीरे धीरे करके सांस छोड़ते जाइएगा। आपके लिए मैं 4-4-4 काउंट करूंगी। तो चलिए हम लोग इस अभ्यास को कुछ स्टार्ट करते हैं। पीठ सीधी, शरीर ढीला। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे हम लोग श्वसन करना। तो स्टार्ट करेंगे, 4 सेकेंड तक सांस लेंगे, 4 सेकेंड होल्ड और 4 सेकेंड एक्सेल। स्टार्ट। 1 2 3 4। सांस रोकिए। 1 2 3 4। सांस छोड़िए। 1 2 3 4। सांस लीजिए राइट से। 1 2 3
4 सांस रोकिए, 1 2 3 4 सांस लेफ्ट में छोड़िए, 1 2 3 4 लेफ्ट से लीजिए, 1 2 3 4 सांस रोकिए, 1 2 3 4 राइट में छोड़िए, 1 2 3 4 सांस लीजिए राइट से, 1 2 3 4 रोक लीजिए, 1 2 3 4 लेफ्ट एक्सेल, 1 2 3 4 इनहेल, 1 2 3 4 सांस रोकिए, 1 2 3 4 सांस छोड़िए राइट में, 1 2 3 4 राइट इनहेल, 1 2 3 4 सांस रोक लीजिए, 1 2 3 4 सांस छोड़िए, 1 लेफ्ट में, 2 3 4 लेफ्ट से सांस लीजिए, 1 2 3 4 रोकिए, 1 2 3 4 सांस छोड़िए, 1 2 3 4 सांस लीजिए राइट से, 1 2 3 4 सांस रोकिए, 1 2 3 4 सांस छोड़िए लेफ्ट में, 1 2 3 4 लेफ्ट से सांस लीजिए, 1 2 3 4 सांस रोकिए, 1 2 3 4 सांस छोड़िए, 1 2 3 4 सांस लीजिए राइट से, 1 2 3 4 सांस रोकिए, 1 2 3 4 सांस छोड़िए, 1 2 3 4 और वापस आ जाइए। थोड़ी देर सांसों की गति सामान्य, मन शांत। अब हम लोग बस 5 टाइम म का उच्चारण करेंगे, ओम का म का उच्चारण, और उसी दौरान अपने लिप्स को क्लोज रखिएगा और म के गुंजन को पूरे शरीर में फील कीजिएगा और वाइब्रेशन के साथ अपनी हर एक चिंताओं को शांत कीजिएगा। तो हम लोग 5 बार उच्चारण करेंगे म का। मैं छोटा छोटा उच्चारण करूंगी आपकी सुविधा के लिए। आप उच्चारण जितनी बड़ी कर सकते हैं उतनी बड़ी नेचुरली कीजिएगा। तो आंखें बंद, चलिए स्टार्ट। अब वापस आएंगे और यहीं से हम लोग शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे और हम लोग करेंगे योग निद्रा। तो आप अपने पैरों को खुला रखिएगा, आप कंफर्टेबल पोजीशन पे लेटिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि आपका शरीर शांत और ढीला रहे। आंखें बंद, लाइट्स ऑफ करके रखेंगे। सांस पूरी अंदर, सांस बाहर।
धीरे धीरे शरीर की संरचनाओं को ढीला करते जाएंगे। पैर की उंगलियां ढीली, पैर के पंजे ढीले और शांत। आपके दोनों टखने, एंकल जॉइंट शांत। आपकी लोअर लिम्ब में जहां जहां बोलूंगी आप शांत करते जाइए उन संरचनाओं को। आपके घुटने का निचला वाला हिस्सा शांत, दोनों घुटने शांत, दोनों जंघाएं शांत। आपका पेल्विक, आपका हिप शांत, आपका पेट वाला क्षेत्र एब्डोमेन शांत, आपका छाती वाला रीजन, चेस्ट रीजन शांत, आपकी दोनों हथेलियां शांत, आपका नेक, आपका फेस, आपका हेड शांत, शरीर का पिछला हिस्सा शांत। अपने शरीर को शांत करते हुए बस सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर, सांस पूरी अंदर, सांस पूरी बाहर। इस प्रकार धीरे धीरे आप अपने शरीर में वापस लौटिए। पैरों की उंगलियों में हलचल, हाथों की उंगलियों में हलचल। हेड को थोड़ा राइट, थोड़ा लेफ्ट। दोनों पैर को घुटने से मोड़ लेंगे, लेफ्ट की तरफ करवट। सांसों की गति जब सामान्य हो जाए तो उठ करके बैठेंगे सुखासन की स्थिति में वापस। पूरी सांस अंदर लीजिएगा, पूरी सांस बाहर। धीरे धीरे करके वापस आएंगे। आप जब अभ्यास की शुरुआत करेंगे तो आप 10 मिनट का प्राणायाम लीजिएगा, फिर सोने की कोशिश कीजिएगा। वैसे आप प्राणायाम को 15 मिनट भी कर सकते हैं और ओम का उच्चारण हो गया वो भी आप कर सकते हैं। योग निद्रा को स्पेशली आप 15 मिनट के लिए कीजिए। आप लेट जाइए, कोई भी म्यूजिक आप सुनते हुए उसको आप लेट सकते हैं और धीरे धीरे अपने शरीर को रिलैक्स करके थोड़ी देर उसका अभ्यास कीजिए। अगर आपको योग निद्रा का वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, जिनसे मैं योग निद्रा का भी वीडियो लाऊं, जिसमें आपको पूरा मैं गाइडेड योग निद्रा का अभ्यास कराऊंगी, जिसमें आपका नींद तो इम्प्रूव होगा ही, साथ ही नींद और भी गहरी और भी अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। तो आज तो मैंने प्राणायाम बताया, साथ ही मैंने शवासन के साथ थोड़ा सा योग निद्रा हमने किया। और उसके अलावा आपको एक चीजें और करनी है कि अगर आपको नींद नहीं आ रहा है तो कोशिश कीजिए आप मोबाइल को दूर ही रखिए। कोई भी रेडिएशन या फिर स्क्रीन के सामने ना जाए। कोई लिक्विड वाली चीजें ना लीजिए, कैफीन वाली चीजें ना लीजिए। तो ये सारी चीजें भी आपको अवॉइड करनी है। आपसे मिलते हम लोग फिर अगले वीडियो में। हरिओम।